दैत्यों के गुरु और दैत्यों के राजा ने किया स्वयं राशि में प्रवेश, तो ये धनु राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, कैसे उनका भाग्य बदल कर ही रहेगा और जीवन में कष्ट परेशानी ये दो ग्रह उनके जीवन से जो है पूर्ण रूप से दूर करेंगे। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर जिंदगी में ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है तो जीवन में बहुत जल्द बारे न्यारे हो जाती हैं, धन की बारिश होने लगती है, सारी जो है परेशानियां दूर होने लगती है। धन आज के समय पे बहुत ही जो है सदुपयोग ही साबित हुआ है। कलयुग का समय धन का समय है। यहाँ पानी भी खरीदा जाता है तो पैसा देकर ही खरीदा जाता है। कोई भी खाने का सामान आप खरीदते हैं, चाहे वह एक बिस्कुट का पैकेट ही क्यों ना हो, वह भी आप रुपया देते हैं, तब दुकानदार भाई आपको जो है बिस्कुट का जो है पुड़ा आपके हाथों में थमाते हैं। यानी चाहे वह छोटी वस्तु है, चाहे वह मध्यम वस्तु है, चाहे वह बड़ी वस्तु है, बिना धन के कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको धन के बारे में बताते हैं, क्योंकि धन जब आपके जीवन में आ जाता है तो आपकी 99% समस्याएं दूर हो जाती हैं। 1% समस्या भगवान ईश्वर जो मृत्यु को देता है वह हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा जीवन जब तक आप जीते हैं, धन आपके पास होना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे आपके जीवन में फकीरी नहीं आती है, गरीबी नहीं आती है और आपका जीवन स्वचालित रूप से चलता चला जाता है और आपका जीवन तरक्की को चलता हुआ चला जाता है। एक तरफ है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और एक तरफ है दानवों के गुरु शनिदेव। शनि असुरों के किंग, असुरों के राजा, भाग्य विधाता शनि महाराज और लग्जरी के कारक, असुरों के कारक, दैत्यों के कारक, इनको शुक्रदेव की संज्ञा दी गई है। कलयुग में इनका सबसे ज्यादा बोलबाला है। अगर ये दोनों आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और आपको वरदान दे दें तो गरीबी आपके पास कभी भटकती नहीं है, आपके जीवन में लग्जरी आती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। बड़े मकानों का सुख, बड़े बंगलों का सुख, ऐशो आराम, लाखों करोड़ों में धन, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जो है अच्छे रहन सहन, उच्च रहन सहन, लग्जरी वस्तुएं, ये सब शुक्र और शनि के द्वारा ही आपको प्राप्त होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि असुरों के किंग जिनको शनि महाराज कहा गया है, ये आपके 3rd हाउस में विराजमान हैं और स्वयं राशि के हैं। वहीं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव जो कि 6 अप्रैल सन 2023 से अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये स्वयं राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो वृष राशि में 6ठे भाव में ये विराजमान है। तो 2 ग्रहों का जो राजयोग बन रहा है, ये 2 ग्रहों का राजयोग आपके जीवन में सुख समृद्धि, आपके कार्यों में उन्नति लेकर आएगा। देखिए, जब राजयोग बनते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही फलकारी होते हैं, बहुत ही लाभकारी होते हैं जो भी धनु राशि वाले वर्क कर रहे हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, देखिए कोई भी राजयोग जब फलित होता है, जब कर्म फलदाता शनि के द्वारा आप उनके आदेशों का पालन करते हैं। आप अगर घर में बैठे रहते हैं और कोई काम करते नहीं है, भूले बिसरे ही सही, कुछ ना कुछ कार्य करिए, करने की कोशिश करिए। अगर जॉब छूट गई है तो दूसरी जॉब करने के लिए प्रयास करिए। काम कारोबार डूब गया है, घर में बैठे हुए हैं, तो आप चाहे छोटा वर्क करें, चाहे आप बड़ा वर्क करें, कुछ भी कार्य करें, लगन से करिए, जिससे आज वह छोटा है कल वह बड़ा हो जाएगा। और आप अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो बताइए फिर ये राजयोग आपके जीवन में कैसे फलित होंगे। तो इसलिए ये शनि और शुक्र का स्वग्रही होना, अपने ही घरों में विराजमान होना, ये बहुत ही शुभ कारक युति आपके जीवन में ये होने वाली है। 2 मई सन 2023 तक शुक्र महाराज स्वयं राशि में रहेंगे
तो ये आपके जीवन में धन, धान्य, ऊंचाई, बरकत, मान, सम्मान ये लेकर आएंगे। वहीं शनि फलदाता, वहीं शनिदेव थर्ड हाउस में विराजमान है, जो कि सम सप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो भाग्य में ऊंचाइयां, भाग्य में बुलंदी और कार्यों के प्रति लगन, निष्ठा, ये पूर्ण रूप से आपकी मेहनत जो शनि महाराज करवा रहे हैं ये रंग लाएगी। सुख समृद्धि आपको मिलेगी। कोई छोटी जॉब है तो कहीं ना कहीं जॉब की प्रमोशन, जॉब का इंक्रीमेंट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के काफ़ी समय से जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा। वहीं आप अगर कोई ऐसे ऑफलाइन वर्क करते हैं जो बैक ऑफिस के काम है, होटल लाइन का काम है, या आप कोई कार्यालय में कार्य करते हैं, कोई आप किसी भी तरीके से सरकारी बाबू हैं या सी ग्रेड के कोई भी कार्य करते हैं, तो वह बी ग्रेड में आने के पूर्ण रूप से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रमोशन तो होगा। जो दुकानदार भाई हैं, चाहे वह किराना स्टोर चलाते हैं, चाहे वह लोहे से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित कोई ऑटो पार्ट्स की शॉप है आपकी, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ है। या आप गाड़ी से संबंधित कोई कारोबार करते हैं, या तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाते हैं, या आपकी वर्कशॉप है, या गाड़ी की कोई शोरूम है, 2 व्हीलर का शोरूम है, 4 व्हीलर का शोरूम है, तो जो मंदी का दौर आपके जीवन में चल रहा था, आप इन कंपनियों के एमडी हैं, सीईओ हैं और काफ़ी समय से परेशानी झेल रहे हैं, घाटा झेल रहे हैं, तो ये 2 राज्यों की युति जो कि स्वग्रही घरों में ही बना रहे हैं, एक में बना रहे हैं अपने कुंभ राशि में राजयोग और एक में बना रहे हैं आपके वृषभ राशि में राजयोग, वह देव। और ये 2 राजयोग जो शनि और शुक्र देव बना रहे हैं, तो हर तरफ से आपको ऊंचाई मिलेगी, कर्मों में जो है तरक्की मिलेगी। बस आप अपनी मेहनत लगन को छोड़िए मत। अगर आप घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम करते नहीं हैं और इन राजयोगों को देखकर बस आप जो है घर में ही बैठे रहते हैं, तो फिर ये आपके जीवन में फलित कैसे होंगे। ये कलयुग का समय कर्म प्रधान समय है। कार्यों को करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो फिर ये राजयोग आपको किसी भी तरीके से फल बताइए कैसे देंगे। कर्म करे बिना कुछ कार्य संभव आपके जीवन में नहीं है। आपकी कुंडली में दोष है, पितृदोष है, ग्रहण दोष है, कर्जाई कुंडली है, कालसर्प दोष है, या आपकी शनि की महादशा चल रही है और आपको इन राजयोगों का फल नहीं मिल रहा है, तो फिर अपनी कुंडली को दिखवाइए और उस पर कार्य कीजिए। कुंडली को दिखवा के, एनालिसिस करवा के जो हम उपाय बताएंगे, जो हम इलाज बताएंगे, अगर आपने वह कर लिए तो ये राजयोग खुल जाते हैं और आपके जीवन में तरक्की, ऊंचाई दिन दुगनी रात चौगुनी देने लगते हैं। क्योंकि कुंडली सोई हुई होती है, कर्जाई होती है, वह इन राजयोगों को आने से रोकती है और आपका जीवन दुखी बना रहता है। तो अगर आपको इन राजयोगों का फल मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है आप अपनी कुंडली दिखवाएं। और अगर इन राजयोगों का फल नहीं मिल रहा है जो हमने बताए और आपको निरंतर अब भी परेशानी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में फिर दोष है। तो जब तक उन दोषों का इलाज नहीं करवाएंगे, कुंडली की बीमारी को सही नहीं करेंगे, कुंडली पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख आना संभव नहीं होगा। क्योंकि इस समय पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। जो भी धनु राशि वाले हैं, देखिए धनु राशि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की है, तो हर धनु राशि वालों की कुंडली अलग अलग है। उस हिसाब से उनको फल भी मिलता है। किसी को अच्छा मिलता है, किसी को मध्यम मिलता है और किसी को जो है फल मिलता ही नहीं है। तो जिनको नहीं मिलता है या जिनको मध्यम मिल रहा है, तो वह अपनी कुंडली पर कार्य करें और इस कलयुग में उपाय के जरिए अपनी कुंडली के कर्जे उतारें, तो फिर आपकी जिंदगी सुकून शांति में हो जाती है और तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी आपके जीवन में आने लगती है। धन ही आज के जीवन में सर्वोपरि है। अगर धन आने लगता है तो आपकी 98 से 99% समस्याएं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में जो आप चाहते हो वह धन के द्वारा आप खरीद सकते हो, जीवन में सुख ले सकते हो। धन के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जब तक जीवन है, जब तक धन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। तो मित्रों, इन राजयोगों का आप लाभ उठाइए।
2025 तक शनि महाराज शश नामक राजयोग बनाएंगे धनु राशि वालों के, और मालव्य नामक राजयोग धनु राशि वालों के शुक्रदेव बना रहे हैं। तो ये जो राजयोग हैं इसमें से शनि महाराज सन 2025 तक रहेंगे, तो आपको लाभ देते रहेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ।